हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। आज लास्ट 6 मंथ की जो सीरीज है इसमें हम करने वाले हैं जून मंथ के अपॉइंटमेंट्स। ठीक है, अगर आपने मई और अप्रैल मंथ का जो हमारा अपॉइंटमेंट का सेशन था वो नहीं देखा है तो यहाँ पे आई बटन पे मैं प्लेलिस्ट जो है वो ऐड कर रही हूँ। लास्ट 6 मंथ की जो हमारी प्लेलिस्ट है आपको यहाँ पे इसका लिंक विजिबल हो जाएगा, यहाँ से आप उसे चेक कर सकते हैं। एंड इस लेक्चर की जो PDF है वो हम शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु इज अपॉइंटेड एज अ पार्ट टाइम नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ एक्सिस बैंक। तो इनमें से कौन से ऐसे पर्सन है जिनको अपॉइंट किया गया है पार्ट टाइम नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन एक्सिस बैंक का। आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज NS विश्वनाथन, जो आपके RBI के डेप्यूटी गवर्नर भी रह चुके हैं। ठीक है, ही वॉज अ फॉर्मर RBI डेप्यूटी गवर्नर। 2016 से 2020 तक ये आपके RBI के डेप्यूटी गवर्नर भी रह चुके हैं, तो इन पे बेस्ड भी क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। इसके अलावा ये मेंबर ऑफ बोर्ड भी रह चुके हैं आपके सेबी के। ठीक है, जुलाई 2016 से मार्च 2020 तक, ये चीज याद रखनी है। और इनका जो अपॉइंटमेंट किया गया है ये 3 साल के लिए किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिकेटर्स रिसेंटली इन जून हैव जॉइंड अ MCC, दैट इज मेरिलेबन क्रिकेट क्लब वर्ल्ड क्रिकेट कमेटी। आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा झूलन गोस्वामी, जो हमारी फॉर्मर विमेन क्रिकेट टीम में थी। ठीक है, फॉर्मर विमेन क्रिकेटर है। वेरस हीटर नाइट जो कैप्टन है इंग्लैंड टीम की, जो विमेन्स टीम है इंग्लैंड की। इसके अलावा एओन मॉर्गन जो आपके फॉर्मर इंग्लैंड मेंस क्रिकेटर हैं, इन तीनों को इस कमेटी में शामिल किया गया है। तो आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑल A, B and C आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following bank has appointed Rajat Verma as its managing director and head of institutional banking in India? आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इट इज योर DBS बैंक, जो आपका सिंगापुर का बैंक है। ठीक है, इस बैंक के आपके रजत वर्मा को मैनेजिंग डायरेक्टर एंड हेड ऑफ इंस्टीट्यूशनल बैंकिंग जो है वो बनाया गया है, और ये रिप्लेस करेंगे आपको नीरज मित्तल को। जो नीरज मित्तल जो है ये आपके DSB बैंक जो ऑस्ट्रेलिया में है उसके कंट्री हेड बनाए गए हैं, तो ये चीज भी आपको याद रखना है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का जो DBS बैंक है इसके आपके कंट्री हेड है। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। वेरएज अगर DBS बैंक इंडिया जो है, ठीक है, इसके बात अगर हम करें, इसके आपके CEO कौन है, इनका नाम है आपका सुरजीत सोम, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है, ये लोकेटेड है आपका मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, द पेट्री ओरपा रिसेंटली इन जून बिकेम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री। ये आपके प्राइम मिनिस्टर बने हैं फिनलैंड के। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब इन्होंने सक्सीड किसे किया है, सना मरिन को, ये चीज याद रखनी है। और आपका फिनलैंड का कैपिटल क्या है, हेलसिंकी, और रिसेंटली जो फिनलैंड है ये आपका 31st मेंबर बना था नाटो का। ठीक है, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग पर्सनालिटी हैज अपॉइंटेड एज अ डेप्यूटी गवर्नर ऑफ RBI। रिसेंटली जो स्वामीनाथ जना किरमन है, इनको जो है रिसेंटली अपॉइंट किया गया है डेप्यूटी गवर्नर RBI का, और इन्होंने रिप्लेस किसे किया है, महेश कुमार जैन को। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपका ये भी पूछा सकता है कि बाकी अदर यहाँ पे डेप्यूटी गवर्नर कौन है। एक तो आपके स्वामीनाथन जना किरमन हो गए, इसके अलावा जो आपके मिशेल देवपात्रा हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके राजेश्वर राव जो राजेश्वर राव हैं, फिर आपका लास्ट डेप्यूटी गवर्नर कौन बच गए, TRV शंकर। तो ये चारों आपके डेप्यूटी गवर्नर एट प्रेजेंट हैं। इसके अलावा जो आपके स्वामीनाथन जना किरमन है, ये आपके MD भी है SBI के, मैनेजिंग डायरेक्टर भी है ये SBI के। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द RBI हैज अप्रूव्ड द रीअपॉइंटमेंट ऑफ PN वासुदेवन एज मैनेजिंग डायरेक्टर and chief executive officer of which among the following small finance bank for the 3-year term। आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक के ये जो है MD and CEO रीअपॉइंट किए गए हैं बाय दी RBI। अब इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है इसकी शुरुआत कब की गई थी, 2016 में, और MD and CEO आप सभी को पता चल गया PN वासुदेवन, एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, ये लोकेटेड है इन चेन्नई तमिलनाडु। ठीक है, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है इसकी टैगलाइन, विच इज हियर योर मनी वर्क्स टुवर्ड्स दी बेटर सोसाइटी। इसके अलावा आपको यहाँ पे नोट करना है कि जो इक्विटास होल्डिंग लिमिटेड है, इन्होंने रिसेंटली अपना NBFC लाइसेंस जो है वो सरेंडर कर दिया है RBI को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एक्सटेंडेड द टेन्योर ऑफ अतुल वर्मा एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया फॉर द डैश मंथ्स। तो रिसेंटली जो अतुल वर्मा है डायरेक्टर जनरल दैट इज DG ऑफ कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, इनका जो टेन्योर है ये 3 मंथ्स के लिए जो है एक्सटेंड कर दिया गया है। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा रिसेंटली न्यूज में था, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए थे, जिनका नाम क्या है, रवनीत कौर।
ठीक है, क्या नाम है इनका, रवनीत कौर। Now next question है, name the personality who is appointed as a new chairman of आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक। ठीक है, इनमें से कौन सी ऐसी पर्सनालिटी है जिन्हें रिसेंटली चेयरमैन बनाया गया है आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक का? तो आंसर आपका हो जाएगा, इनका नाम है के प्रतापा रेड्डी। क्या नाम है, के प्रतापा रेड्डी, और उन्हें सक्सीड किसे किया है, के प्रवीण कुमार को। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। इसके अलावा हेडक्वार्टर कहाँ है आपका आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक का? तो ये आपका लोकेटेड है तेलंगाना में। कौन सी जगह में है? इट इज वरांगल, तेलंगाना। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। सो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के रिसेंटली सेक्रेटरी जो है वो अपॉइंट किए गए हैं, जिनका नाम है चंचल कुमार। ठीक है, क्या नाम है इनका? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, चंचल कुमार। और ये करंटली मैनेजिंग डायरेक्टर है आपके नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के, नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के ये आपके रिसेंट करंटली मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। और ये किसे रिप्लेस करेंगे? ये रिप्लेस करेंगे राजीव बंसल को, जिनका जो टेन्योर है ये 31 अगस्त को फिनिश हो जाएगा। ठीक है, Now next is, name the personality who is appointed as a new DG, Director General of National Testing Agency। पहले ये जान लेते हैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी होता क्या है। सो जो ये एजेंसी है आपका, इसका मेन काम होता है कि जो हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उनके लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाना। ठीक है, तो इसी वजह से इसे 2017 में जो है स्टैब्लिश किया गया था। और यहाँ पे आपको नोट करना है कि विनीत जोशी जो हैं ये पहले आपके डायरेक्टर जनरल बने थे इस ऑर्गेनाइजेशन के, इस एजेंसी के, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के। ठीक है, अभी यहाँ पे नए आपके डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं। इनका नाम क्या है? इनका नाम है आपका सुबोध कुमार सिंह। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सुबोध कुमार सिंह को डायरेक्टर जनरल बनाया गया है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का, और ये रिप्लेस करेंगे विनीत जोशी को, जो सबसे पहले डायरेक्टर जनरल इस ऑर्गेनाइजेशन के थे। ठीक है, Now next is, name the personality who is appointed as a new CEO of Unique Identification Authority of India, UIDAI के recently नए CEO जो है अपॉइंट किए गए हैं। इनका नाम क्या है? इनका नाम आपका है अमित अग्रवाल। ठीक है, क्या नाम है इनका? अमित अग्रवाल। और ये इन्होंने रिप्लेस किसे किया है? सौरभ गर्ग को। ये चीज याद रखनी है। अब UIDAI है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? ये लोकेटेड है आपका न्यू दिल्ली में, एंड इसे स्टैब्लिश कब किया गया था? 2009 में। फाइन। Now next आपका क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु इज अपॉइंटेड एज अ न्यू हेल्थ सेक्रेटरी। तो रिसेंटली सुधांश पंत जो है इनको अपॉइंट किया गया है एज अ न्यू हेल्थ सेक्रेटरी, जो रिप्लेस करेंगे राजेश भूषण को, जो करंटली आपके हेल्थ सेक्रेटरी हैं। ठीक है, इनका रिटायरमेंट आपका 31 जुलाई को हो जाएगा, जिसके बाद आपके सुधांश पंत जो है ये हेल्थ सेक्रेटरी बनाए जाएंगे। अब करंटली जो सुधांश पंत है ये आपके सेक्रेटरी हैं। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज के। ठीक है, अब इनको कौन रिप्लेस करेगा? इनको रिप्लेस करेंगे टी.के. रामचंद्रन। ठीक है, ये चीज याद रखनी है आपको। इसके साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ पावर के सेक्रेटरी भी रिसेंटली अपॉइंट किए गए हैं, जिनका नाम है पंकज अग्रवाल। फाइन। नाउ नेक्स्ट इज, which among the following personality is appointed as a new chairman cum managing director of Solar Energy Corporation of India for a period of a 2 year। सो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? दैट इज SECI जो है इसके आपके रिसेंटली चेयरमैन जो है बनाए गए हैं, इनका नाम है आपका रामेश्वर प्रसाद गुप्ता। ठीक है, आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए, रामेश्वर प्रसाद गुप्ता। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? ये लोकेटेड आपका न्यू दिल्ली में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, अश्विनी कुमार रिसेंटली अपॉइंटेड एज अ न्यू MD and CEO ऑफ यूको बैंक। ही वॉज अ फॉर्मर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग बैंक। तो इनमें से कौन सा बैंक है जिसके ये आपके फॉर्मर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहे हैं? तो आंसर आपका हो जाएगा, इट इज योर इंडियन बैंक। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, इंडियन बैंक के। अब ये जो है MD and CEO किसके बने हैं? यूको बैंक के। ठीक है, यूको बैंक के पहले आपके जो है MD and CEO उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है आपका सोमा शंकरा प्रसाद। ठीक है, सोमा शंकरा प्रसाद। ठीक है, इसके अलावा नोट क्या करना है, यूको बैंक जो है इसकी टैगलाइन क्या है? इसकी टैगलाइन है आपकी ऑनर योर ट्रस्ट। ठीक है, ऑनर योर ट्रस्ट, एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? कोलकाता वेस्ट बंगाल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिसेप तैयब एर्डोगन वॉज री इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री फॉर द 3rd टर्म। सो जो आपके रिसेप तैयब एर्डोगन है ये आपके जो है प्रेसिडेंट बने हैं 3rd टर्म के टर्की के। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका क्या है? दैट इज ऑप्शन नंबर ए। अब आप यहाँ पे आपको नोट करना है, ये जो है 12th प्रेसिडेंट है आपके टर्की के। इसके अलावा ये टर्की के प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं 2003 से 2014 तक, और 2014 के बाद ये जो है प्रेसिडेंट बन गए थे टर्की के। ठीक है,
Now next question है, name the personality who gets additional charge as a chairman and managing director of Northeast Electric Power Corporation Limited, that is NEEPCO. So NEEPCO का जो है एडिशनल चार्ज दिया गया है गुरदीप सिंह को, जो करंटली NTPC के आपके जो है चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पे इन्हें एडिशनल चार्ज दिया गया है, तो इनसे पहले कौन यहाँ पे जो है CMD थे, तो आंसर आपका हो जाएगा PC पंकज। क्या नाम है इनका? PC पंकज। ठीक है, और इसके साथ साथ आपको एक और चीज नोट करनी है, दैट इज इन्हें जो है 3 मंथ्स के लिए अपॉइंट किया गया है आपका CMD, और या फिर जो फर्दर ऑर्डर्स आते हैं तब तक। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज द डेनिस फ्रांसिस ऑफ त्रिनिदाद एंड Tobago is elected as a president of 78th session of the United Nations General Assembly. Where is the headquarter of United Nations General Assembly located? So इसका हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है न्यूयॉर्क USA में। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर C। अब यहाँ पे ये सक्सीड किसे करने वाले हैं? ठीक है, ये सक्सीड करेंगे आपका कसाबा कोरोसी ऑफ हंगेरिया। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। और टेन्योर कब से स्टार्ट होएगा इनका टेन्योर आपका सितंबर से स्टार्ट होगा, सितंबर 2023 से स्टार्ट होगा। ये चीज याद रखनी है। नाउ नेक्स्ट इज द Celeste Solu is appointed as the first female secretary general of the World Meteorological Organization, जिसका हेडक्वार्टर आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। She is a leading meteorologist फ्रॉम विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज। सो ये आपके मेट्रोलॉजिस्ट कौन सी कंट्री के हैं? तो आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अर्जेंटीना की। ठीक है, और करंटली जो है ये फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की। ये चीज याद रखना है आपको। अब ये रिप्लेस किसे करेंगी? शी विल रिप्लेस दी प्रोफेसर पेट्री टेलस ऑफ फिनलैंड, और इनका जो टेन्योर है ये कब खत्म होएगा? ठीक है, ये आपका 31 दिसंबर को खत्म होगा, और 1 जनवरी से 2024 से टेन्योर आपका स्टार्ट हो जाएगा किसका? सेलेस्टी सोलू का। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। इसके अलावा वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है इसके प्रेसिडेंट भी यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं, न्यू प्रेसिडेंट अब्दुल्ला अल मोंदस, जो आपके डायरेक्टर जनरल है नेशनल सेंटर ऑफ मेट्रोलॉजी, ठीक है, UAE के, और इन्हें 4 साल के लिए अपॉइंट किया गया है। इसके अलावा यहाँ पे आपके 3 वाइस प्रेसिडेंट्स को जो है अपॉइंट किया गया है। पहले आपके हैं दाउंदा कोंते, जो डायरेक्टर हैं आपके मेट्रोलॉजिकल ऑफ रिपब्लिक ऑफ कोटे डिवोरा। सेकेंड इज इयन मॉरन, जो डायरेक्टर हैं आपके आयरिश मेट्रोलॉजिकल सर्विस के। और थर्ड आपके हैं इंडियन पर्सन, इनका नाम क्या है? मृत्युंजय मोहोपात्रा, जो डायरेक्टर जनरल है इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के। इन्हें जो है 3rd वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, तो ये सारे जो अपॉइंटमेंट्स है ये इंपॉर्टेंट है, आपको नोट करनी है। फाइन, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेम द पर्सनालिटी हु बिकेम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, दैट इज BSF के नए डायरेक्टर जनरल किन्हें अपॉइंट किया गया है बाय द अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नितिन अग्रवाल को। ठीक है, इन्होंने रिप्लेस किसे किया है? संजय लाल थ्योसन को, जो जिनके पास जो है एडिशनल चार्ज था BSF का। अब अगर बात की जाए, संजय लाल थ्योसन जो है ये आपके डायरेक्टर जनरल हैं किसके? CRPF के। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। करंट डायरेक्टर जनरल है ये CRPF के। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ ट्रांस यूनियन CIBIL, जो आपकी एक अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी की सब्सिडरी है। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, यहाँ पे चेयरमैन अपॉइंट किया गया है V अनंथारामन को। ठीक है, जो नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन थे इस कंपनी के। ठीक है, ये रिप्लेस किसे करेंगे? MV नायर को। ये चीज याद रखनी है। अब ये कंपनी जो है आपकी, ये कब स्टैब्लिश की गई थी? 2000 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, एंड इसके एट प्रेजेंट MD एंड CEO कौन है? इनका नाम है राजेश कुमार। ठीक है, ये इसके MD एंड CEO है एट प्रेजेंट। हेडक्वार्टर की बात करें तो ये लोकेटेड कहाँ पे है? इट इज लोकेटेड इन दी मुंबई, महाराष्ट्र। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, Hyundai Motor India Limited has signed which Indian cricketer as their brand ambassador for the Exeter। ठीक है, ये आपकी एक स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल है, जिसे ये जुलाई के मंथ में, मतलब नेक्स्ट मंथ में ये इसे लॉन्च करने वाले हैं। इसका जो ब्रांड एम्बेसडर है वो बनाया गया है आपका हार्दिक पांड्या को। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु हैज सेलेक्टेड एज अ नेक्स्ट चेयरमैन ऑफ GIC रे बाय द फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो। जो FSIB है आपका, ये आपका एक इंस्टीट्यूशन है, या बोल सकते थे ये आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका काम क्या होता है? जो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, या आपके जो इंश्योरेंस कंपनी होती है, बैंक होता है, इसके डायरेक्टर या नॉन एग्जीक्यूटिव जो चेयरपर्सन होते हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं, उनको अपॉइंट करना। ठीक है, ये चीज याद रखनी है आपको। अब यहाँ पे नोट क्या करना है, क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि इनमें से कौन से ऐसे पर्सन हैं जिनको नया चेयरमैन बनाया गया है GIC री का। तो आंसर आपका हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर ए,
रामास्वामी नारायणा, और 2 साल के लिए इन्हें जो है अपॉइंट किया गया है फॉर 2 ईयर, और ये रिप्लेस करेंगे आपका देवेश श्रीवास्तव को, जिनका टेन्योर आपका खत्म होएगा सितंबर 2023 में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, विच कंट्री री इलेक्टेड शेख अहमद नवाफ अल अहमद अल सबा एज इट्स प्राइम मिनिस्टर। सो रिसेंटली कुवैत ने जो है इन्हें रीअपॉइंट किया है एज इट्स प्राइम मिनिस्टर। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु इज अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर द आउटर स्पेस अफेयर्स, दैट इज UNOOSA। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज आरती होला मियानी, जो इंडियन ओरिजिन की आपकी पर्सन है, इनको यहाँ का डायरेक्टर बनाया गया है। और इनसे पहले यहाँ पे परमानेंट डायरेक्टर आपके थे सिमोनेथा डी पीपो, जो इटली के रहने वाले हैं, और अभी एक्टिंग यहाँ पे डायरेक्टर कौन थे, निकोलस हैम्पडन, जो आपके स्वीडन के हैं। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। इसके अलावा चाइना के जो हाओलियांग ज़ो हैं, इनको अपॉइंट किया गया है न्यू अंडर सेक्रेटरी जनरल एंड एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर UNDP का, ठीक है। और ये किसे सक्सीड करेंगी, ये सक्सीड करेंगी उषा राव मुरारी को। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम द पर्सनालिटी हु इज अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड। सो रिसेंटली जो U सरवन है, इनको जो है अपॉइंट किया गया है एज अ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड का, जो आपकी एक मिनी रत्ना कंपनी भी है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु इज अपॉइंटेड एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा अजय यादव को रिसेंटली अपॉइंट किया गया है मैनेजिंग डायरेक्टर सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। और इन्होंने रिप्लेस किसे किया है, सुमन शर्मा को। किसे रिप्लेस किया है, सुमन शर्मा को, ये चीज याद रखनी है। इसके अलावा अजय यादव जो है, ये डायरेक्टर भी इन्होंने एज अ डायरेक्टर भी सर्व किया है इन इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी में, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की। तो रिसेंटली इन मंथ ऑफ अप्रैल, ठीक है, अप्रैल के मंथ में सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को मिनी रत्ना कैटेगरी 1 का जो है स्टेटस दिया गया था। ये चीज याद रखनी है आपको, क्वेश्चन इसके ऊपर बन सकता है। अब मिनी रत्ना कंपनी क्या होती है, मिनी रत्ना कैटेगरी 1 कंपनी क्या होती है, ऐसी कंपनीज जिनका लास्ट 3 इयर्स में जो नेट प्रॉफिट है वो कंटिन्यूसली प्रॉफिट में रही हो, या फिर उनका इन 3 सालों में से एक साल में, किसी भी एक साल में 30 करोड़ का नेट प्रॉफिट रहा हो। तो ऐसी कंपनी अगर कोई होती है या वो इस स्टेटस को पार करती है, तो उन्हें मिनी रत्ना कैटेगरी 1 में डाल दिया जाता है। ये चीज याद रखनी है। अब सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है, इसका हेडक्वार्टर पूछा सकता है, तो ये कहाँ लोकेटेड है, ये लोकेटेड आपका न्यू दिल्ली में, ठीक है। ये चीज याद रखनी है। Now next question is, the Public Enterprises Selection Board recommended dash as the next CMD, chairman and managing director of Concor, जो आपका PSU है, दैट इज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, ठीक है। अब कॉनकोर क्या है, इट इज योर कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसका हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में है, ठीक है। कहाँ पे है, न्यू दिल्ली। अब यहाँ पे क्या बोला है, इन्होंने रिकमेंड किया है नेक्स्ट CMD, जिनका नाम है संजय स्वरूप, ठीक है। क्या नाम है इनका, संजय स्वरूप। और ये रिप्लेस किससे करेंगे, वी कल्याणा रामा को, जिनका टेन्योर जो है वो आपका खत्म होएगा सितंबर 2023 में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडगार्स रिंकविसेस रिसेंटली इन जून इलेक्टेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। इनमें से कौन सी कंट्री के ये जो है नए प्रेसिडेंट बने हैं, जो आपके 11th प्रेसिडेंट हैं इस कंट्री के। तो आंसर आपका हो जाएगा लत्विया, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ये आपकी यूरोप की जो है कंट्री है लत्विया, ठीक है। अब ये रिप्लेस किसे कर रही है, ये रिप्लेस कर रहे हैं एग्लिस लेविट्स को। और इनका जो आपके ये प्रेसिडेंट है एडगर्स रिंकविक्स, इनका जो टेन्योर है, या आप बोल सकते हो इनकी जो शपथ है, वो आपका कब स्टार्ट होएगा, फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ, दैट इज फ्रॉम द जुलाई, ठीक है। अब यहाँ पे PM भी पूछे जा सकते हैं, इनका नाम क्या है, क्रिस जेनिस क्रिंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु इज अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ अ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो रिसेंटली इसके सेल के आपके चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं, इनका नाम क्या है, अमरेंद्र प्रकाश। क्या नाम है इनका, अमरेंद्र प्रकाश। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। जो आपके पहले डायरेक्टर रह चुके हैं, जो स्टील का जो सेल है आपका, ठीक है, सेल का जो बोकारो स्टील प्लांट है, वहां पे ये डायरेक्टर रह चुके हैं, ठीक है। कौन सा प्लांट है, बोकारो प्लांट, ठीक है, उसके डायरेक्टर रह चुके हैं। और इन्होंने रिप्लेस किसे किया है, सोमा मंडल को, ठीक है।
Now next is the K. Kriti Vasan took charge as a MD and CEO of which company? So इनमें से कौन सी कंपनी के ये MD and CEO बनाए गए हैं? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इट इज टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, दैट इज TCS। और इन्होंने रिप्लेस किसे किया है? ये रिप्लेस दी राजेश गोपीनाथ। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। और ये जो है 5th चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने हैं आपके TCS के। ठीक है, चेयरमैन कौन है TCS का? N चंद्रशेखरन। तो ये सारी चीजें याद रखनी है आपको। Now next आपको क्वेश्चन है which among the following personality was named as a smile ambassador for Maharashtra's स्वच्छ मुख अभियान? जो महाराष्ट्र का कैंपेन था स्वच्छ मुख अभियान कैंपेन, इसके लिए यहाँ इनमें से कौन सी ऐसी पर्सनालिटी है जिन्हें स्माइल एम्बेसडर बनाया गया था? तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सचिन तेंदुलकर जी को फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। ठीक है, आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।